उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि पहले बुलडोजर चला, फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी शिकंजा और कसने का तैयारी कर ली है। इस बार निशाने पर है माफिया अतीक अहमद। गैंग की नोएडा और आसपास के करोड़ों रुपए की संपत्ति। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि ईडी अब उन प्रॉपर्टी की तलाश में जुटी हुई है जो कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदी गई है या फिर बेनामी नामों पर बनाई गई है। इसी सिलसिले में ईडी ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पूरी जानकारी मांगी है। माना यह जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद इन संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल आपको बताएं कि प्रयागराज और अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ लंबे समय से कई कार्रवाई चल रही है। पुलिस और प्रशासन पहले ही उसकी कई संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त कर चुका है। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए ईडी की नजर उन संपत्तियों पर है जो प्रयागराज से बाहर अलग अलग शहरों में मौजूद है। इसी काम में देखिए, आपको बताएं कि इसी क्रम में नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से ये जानकारी मांगी गई है कि अतीक अहमद, उसके परिवार और सहयोगियों या फिर देखिए जो परिवार वाले होते हैं अक्सर दूसरे परिवार वालों के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इसलिए पूरी जानकारी अब ईडी निकाल रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि प्रयागराज पुलिस ने ईडी को एक सूची उपलब्ध कराई है। इस सूची में सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि आपको बताएं कि मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और दूसरे शहर में भी मौजूद संदिग्ध संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। आपको बताएं कि इन जानकारी के आधार पर अब ईडी अलग अलग विकास साथ ही प्राधिकरणों और विभागों से रिकॉर्ड जुटा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों अथॉरिटी ने भी अपने रिकॉर्ड का सत्यापन शुरू कर दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि देखिए ये पता लगा जा कि सूची में शामिल संपत्तियों की वास्तविक स्थिति क्या है और उनके मालिक कौन है। गौर करने वाली बात देखिए ये है कि ये भी है कि नोएडा और अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब जांच एजेंसियों के हाथ में नए दस्तावेज लग गए हैं जिनसे ये आशंका जताई जा रही है कि गैंग ने कई संपत्तियां सीधे अपने नाम पर कर लिए नहीं की है बल्कि रिश्तेदारों, सहयोगियों या अन्य लोगों के नाम पर खरीद रखी है। ऐसे मामलों में ईडी ये जांच कर रही है कि जिन लोगों के नाम पर संपत्ति दर्ज है उनकी आय का स्रोत क्या है। देखिए आपको बताएं कि साधारण सी बात यह है कि जिसके पास ब्लैक मनी होती है ये पूरी कोशिश करता है कि वो खुद के रिकॉर्ड से पैसे से ना प्रॉपर्टी खरीदे और खुद के नाम पर ना प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि आगे जाकर उसकी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए वो रिश्तेदार हो, मामा, चाचा, कोई भी रिश्तेदार हो, परिवार वाला, उसके नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता है ताकि आगे जाके उस पर कोई गाज ईडी की ना गिर सके। अब इसलिए ईडी पूरा पड़ताल ये कर रही है कि आखिर अतीक अहमद के जो रिश्तेदार है उनके नाम पर भी आखिर कितनी प्रॉपर्टी है और अगर उनके नाम पर प्रॉपर्टी है तो उनकी आय कितनी है, यानी कि उनकी सालाना या मंथली इनकम कितनी है। ईडी की जांच का सबसे अहम पहलू ये भी है कि क्या इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित धन या क्राइम से खरीदा गया है। अगर जांच में ये साबित होता है कि संपत्ति अवैध कमाई से बनाई गई है या बेनामी तरीके से खरीदी गई है तो धन शोषण, आपको बताएं कि शोषण निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत उन्हें अस्थायी रूप से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही जांच के दौरान कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो सीधे तौर पर अतीक अहमद गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आपको बताएं कि गैंग के कुछ सदस्यों ने पुरानी बेनामी संपत्तियां बेचकर दूसरे शहरों में नई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। इनमें कुछ संपत्तियां अपने नाम पर है तो कुछ रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम पर ली गई हैं। आपको बताएं कि अब इन्हीं लेन देन की पूरी जो पड़ताल है अब ईडी कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई माफिया चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी अवैध कमाई और संपत्तियों पर कार्रवाई जरूर होगी। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन और ईडी मिलकर उन आर्थिक, आपको बताएं कि नेटवर्क की ओर काम कर रही है, जांच कर रही है जिनके जरिए वर्षों तक अपराध से कमाई की जा रही थी।
साथ ही आपको बताएं कि अब पूरा ये प्रयास ईडी कर रही है कि अतीक अहमद की एक एक प्रॉपर्टी को खंगाला जाए। फिलहाल ईडी ने संबंधित प्राधिकरणों से रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे हैं। इनकी जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। लेकिन इतना साफ है कि अतीक अहमद गैंग के खिलाफ अब कार्रवाई सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। और अगर जांच एजेंसियों को ठोस सबूत मिलता है तो आने वाले दिनों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में मौजूदा करोड़ों रुपए की जो संपत्तियों पर भी ईडी की शिकंजा अब हो सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की जो कार्रवाई अब चल रही है, आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई आखिर कितनी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आती है और इस कार्रवाई के तहत कितने लोगों की संपत्ति यानी कि उनके कितने परिवार वालों की संपत्ति सामने आती है।